नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपेंद्र चौधरी महाविद्यालय से डॉक्टर एस सिंह आज आप लोगों को एमए प्रथम सेमेस्टर एवं एमए द्वितीय वर्षीय कक्षा में आप लोगों को श्री रतिभान तिवारी कंठ द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता मोरे घरे धधक रई होरी की व्याख्या बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और समझिए। ठीक, आइए देखते हैं व्याख्या। मोरे घरे धधक रई होरी, उनके रोजों मने दीवारी। मोरे घरे धधक रई होरी, उनकी पौर अटारी हंस रही सूनी डर टपरिया मोरी। वे तो हलवा रबड़ी सूटे, वे तो हलवा रबड़ी सूटे। दूध धरे कुत्ता नवरा खो, दूध धरे कुत्ता नवरा खो। अध पेट सोबे हम रोजऊ, तरस रहे कौरा कौरा। उनकी मटका कैसी थोंदे, उनकी मटका कैसी थोंदे। मोरी सब हड़वार दिखा रहे। पिचको पेट बैठ गया, पिचको पेट बैठ गया चबुआ। किलकोटन की उन्हें सुजा रहे। कछु बुलक रहे मौन भोग में, कैरती कलुआ की ओरी। कछु बुलक रहे मौन में, कैरती कलुआ की ओरी। उनके रोजो मने दीवारी, उनके रोजो मने दीवारी। मोरे घरे धधक रई होरी। ठीक, आइए व्याख्या देखते हैं। संदर्भ क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यावतरण बुंदेली साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि श्री रतिभान तिवारी कंठ द्वारा विरचित प्रसिद्ध कविता, विरचित प्रसिद्ध बुंदेली कविता। ठीक, मोरे घरे धधक रई होरी शीर्षक से अवतरित है। ये क्या है? प्रश्न क्या लिखोगे आप? इस कविता में कवि ने मोरे घरे धधक रई होरी के माध्यम से धनी और निर्धन, पूंजीपति और गरीब की दशा का तुलनात्मक चित्रण किया है, तुलनात्मक चित्रण किया है। ठीक है ना? आइए देखते हैं शब्दों के पहले शब्दार्थ दे लेते हैं, शब्दों करके थोड़ा सा जान लेते हैं। मोरे घरे धधक रई होरी, धधकना मतलब जलना, प्रज्वलित होना, धधकना। ठीक, मोरे घरे, घरे मतलब समझ रहे, घर में धधक रई होरी है ना। और उनके रोज मना दीवारी, दीवारी मतलब दिवाली। ठीक, धधक रई होरी। उनके पौर अटारी हंस रही, उनके जो घर में सज्जाएं अटारी है ओटा उनका क्या हंस रही है, क्योंकि अमीरों के हैं। सोनी डरी टपरिया मोरी, जो झोपड़ी है सोनी डरी टपरिया झोपड़ी क्या है? खाली खाली, कितना लोग। यही है कवि की कविता। क्या भाव है? इसको हमको भाव में जाना पड़ेगा। आप कविता के शब्दों पे ना जाइए, भाव में जाइए। कविता के शब्दों पे मत जाइए, भाव में जाइए। इसलिए कहते हैं कविता को समझने के लिए भाव की जरूरत है। ठीक, आगे कह रहे हैं। और वे तो हलवा रबड़ी, हलवा रबड़ी समझ रहे, दूध धरे कुत्ता नौरा। अध पेटा सोबे हम, आधा पेट। अध पेटा मतलब आधा पेट। गरीब पूरा पेट भोजन करके नहीं सोता, आधा पेट। कभी कभी उसको आधे पेट का भी भोजन नसीब नहीं होता। ठीक, अब कह रहे तरस रहे कौरा कौरा, कौरा समझ रहे भोजन, एक कौरा के हो जाएगा कौरा। गरीब क्या भोजन के कौरे कौरे को तरस रहे। अच्छा, ठीक। उनकी मटका कैसी तोड़े, उनकी मटका, पूंजीपतियों की मटका जैसे तोड़े, खा खा के निकली जाए। उनकी मटका कहते हैं ना, उनकी मटका अर्थात पूंजीपतियों के बारे में कह रहे हैं। उनकी मटका कैसी थोड़े मोरी, मोरी सब हड़वार। मेरे से क्या, मेरे शरीर में सारे हाड़ दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, उतना पोषण, भोजन रूपी पोषण नहीं मिल रहा है, इसलिए हाड़ दिख रहे हैं। ठीक, अब कह रहे हैं पिचको पेट बैठ गया चबुआ। मेरा जो पेट है, जो गरीब का पेट होता है उसका पिचक गया। और कहते हैं ना, क्या कहते हैं शरीर का पेट और पीठ एक समान हो गया। पेट और पीठ में कोई अंतर नहीं, ये पेट है कि पीठ है।
अंतर ही नहीं समझ में आया। मतलब ये है कितनी दयनीय दुर्दशा का चित्रण रतिभान तिवारी कवि ने किया, बहुत ही दयनीय। अगर आप हृदय से समझो तो कविता वास्तव में है ना, कितनी करुण दशा, दयनीय दशा की कवि। यही किलकोटन की उन सुजा रही, किलकोटन मतलब उनके महल में किलकारियां, भव्य उत्सव हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, किलकार ठीक। कछु बुलक रहे मौन भोग में, कछ तो गरीब क्या है बुलक रहे हैं मौन में ही बुलकते बुलकते क्या अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। ठीक, मौन रहे, बुलक रहे हैं। बुलकना मतलब तड़पना, बुलकना मतलब तड़पना। जैसे भोजन न मिले, दवा न मिले, किसी बीमारी है, तड़प तड़प के अपनी जान मिले, उसे कहते हैं बुलकना, बुदक बुदक के, हाँ मतलब बतक बतक बुदक बुदक। ठीक है, हाँ करें भौन भोग में कैरती कलुआ की ओरी, कैरती कलुआ की ओरी, और उनके रोजे मने दीवारी मोरे दर्द कर रहे। ठीक, क्योंकि मैं जब पढ़ा लेता हूँ मैं तो कविता के भाव के देख के मेरा हृदय भी दर्द होता है। ऐसा कर जो ऐसे जो टीचर लोग के उसी भाव में जाना पड़ता है, उसी भाव में हमें हृदय को बनाना पड़ता है, तब हम व्याख्या करते हैं। ठीक, आइए व्याख्या करते हैं। कल कहते हैं कि वे धनी लोग, वे पूंजीपति लोग हलवा और रबड़ी खा रहे हैं, हलवा रबड़ी खा रहे हैं, अनेक प्रकार के पोषण युक्त भोजन कर रहे हैं। उनके यहाँ कुत्ता, उनके यहाँ पूंजीपतियों के यहाँ कुत्ता और पिल्ले के लिए क्या रखा रहता है, दूध रखा है। कभी कभी कुत्ते को सोफे में पड़ाए, यहाँ गरीब को कहाँ पे सोफा नसीब। एक तो साधारण क्या बोले कि चटाई भी नसीब नहीं, यही उदाहरण दे रहे हैं तुलना। ठीक, उन सभी लोगों की जो तोंद है, पेट की जो तोने हैं, तोंद है मटके के समान है, मटके के समान भरी हुई। ठीक, और मेरी सभी हड्डियां, और जो गरीब की जो हड्डियां हैं वो क्या सर्वत्र दिखाई दे रही। तात्पर्य है, भाव में जाओगे, तात्पर्य है कि हमें, तात्पर्य है कि गरीब को पेट भर खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, और हम तो रोटी और खाने के लिए कौर के लिए तरसते रहते हैं, दरो दरो भटकते रहते हैं, फिर भी भोजन मुझे नसीब नहीं होता है। कभी कभी मुझे आधा भोजन करके सोना पड़ता है, ये गरीब के बारे में। ठीक, और हम तो प्रतिदिन आधा पेट भोजन करके सो जाते हैं। ठीक, हमारा पेट पिचक गया, पेट और पीठ एक समान दिखाई दे रहे हैं। भोजन न करने से या आधा पेट भोजन करने से हमारा क्या पेट और पीठ एक समान दिखाई दे रहे हैं, अर्थात पिचक गए। ठीक, हम और जो हमारे गाल हैं क्या है, सिकुड़ गए, पिचक गए। कहते हैं अगर आप भोजन ना करो भी तो भी, मतलब अगर अभी व्रत ही रहो तो नदी साइड हो, है ना, कहते हैं आज हम व्रत में, आज हमारी मतलब इच्छा नहीं है चलने की, शक्ति नहीं है रहती। क्यों? क्योंकि आप तो व्रत ही रहे हो, और व्रत में फास्ट फूड करते हो, कभी केला खा ले तो कभी, तब ये हालत बताओ जो गरीब है ना। कह रहा था पिचक गए हैं, उन्हें मनोरंजन करने, और उन्हें पूंजीपतियों के महल में मनोरंजन और कार्यक्रम हो रहे हैं, उत्सव हो रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी क्या कहते हैं, ये हमारे भारत देश की विडंबना है। ठीक, हमारे समाज की कितनी बड़ी विडंबना है, इसके आप लिख सकते हो। कहना चाहते संपन्न लोगों के बच्चे मोहन भोग खाकर अपने शरीर के यौवन को, खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। ठीक, मेरे यहाँ पर कलुआ की ओर, कलुआ एक मतलब पेटेंट शब्द हो गया, जैसे धनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग किया है, उसे कवियों ने कोई प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। पेटेंट जैसे कलुआ या सजन, या ईश्वरी ने कह दिया है कि रजऊ, ईश्वरी के फाग में रजऊ होता है, तो ईश्वरी के फाग में ही रजऊ आया। ठीक, अब आगे देखते हैं, मेरे यहाँ पर कलुआ की ओर खड़बी पड़ी है। क्या? मेरे यहाँ जो कलुआ है, कलुआ क्या
कड़वी पड़ी है, मतलब ये मेरे यहाँ भोजन के लाले पड़े हैं। कड़वी पड़ना मतलब लाले पड़े हैं भोजन के। उनके घर पर तो प्रतिदिन, कहिए कि उनके घर पर तब प्रतिदिन दीपावली मनाई जाती है। दीपावली ऐसे तो मनाए, दीपोत्सव मतलब दीपों का उत्सव कहा जाता है दीपावली। उनके यहाँ तो हर दिन उत्सव हो रहे हैं, हर दिन कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ, लेकिन हमारे घर में क्या हो रही है, होली चल रही है। इसीलिए इस कविता के शीर्षक का नाम था मोरे घरे धधक रही होली। मोरे घरे धधक, होली क्या चल रही है, होली चल रही है। अर्थात मेरे पेट में जो मेरी भूख की रूपी होली है, मेरी भूख रूपी जो अग्नि है, वह हमेशा गरीब की हृदय में खत्म शांत होने के कहने के तात्पर्य इस भाव में। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। ठीक, हमारे घर में होली चल रही है, तात्पर्य है कि होली चलना, यहाँ करे मोरे घरे धधक रही है। हमारे घर में क्या, उनके घर में तो दीपावली मनाई जा रही है, हमारे घर में होली धधक रही है। अर्थात तात्पर्य है कि हम प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं अनाज के लिए, अपने भूख की शांत करने, भूख को शांत करने के लिए प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं। और कौर के लिए, भोजन के अन्न के टुकड़े टुकड़े के लिए हम परेशान हैं। और हमारे घर में क्या हो, होली जल रही है, भूख रूपी अग्नि जल रही है। उनके घर में क्या कर रही है, उनके घर में रोजो मने दिवाली, उनके घर में रोज ही दीपावली बन रही है, रोज कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतिदिन उत्सव हो रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया भाव क्या है ना कविता का, अच्छे समझ में आ गया। ठीक, अब काव्य सौंदर्य क्या लिखोगे आप लोग, काव्य सौंदर्य में पहली बात विशेष में लिखोगे, यहाँ पर कवि ने धनी और निर्धन के, धनी और निर्धन का तुलनात्मक चित्रण किया है। ठीक, और यहाँ पर कवि ने, दूसरे पॉइंट में लिखोगे आप, यहाँ पर कवि ने गरीब वर्ग की हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी का चित्रण किया है। हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी का चित्रण किया है। ठीक, रस कौन सा है, कौन सा रस है, कौन सा रस है, रस कौन सा है, रस में बात कर रहा हूं, रस कौन सा है, रस है क्या कहते हैं, शोक। दुखी है तो मन दुखी रहता है, तो क्या रहता है, शोक है, मन तो दुखी है ना, क्योंकि निर्धन लोग दुखी हैं, पूंजीपति लोग क्या है, खुशी। तो निर्धनता और क्या कहते पूंजीपति की तुलना कीजिए है, कौन सा अलंकार है, जहां उपमेय में और उपमान की तुलना की क्या कौन सी अलंकार होती है, उपमान अलंकार। ठीक, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार और क्या कहते हैं, मानवीकरण। ठीक, आप इतना चीजें लिखोगे, रस लिखोगे, छंद लिखोगे। ठीक है, छंद कौन सा है, इनका चौकड़िया भाग है, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो